देखिए, जावेद अख्तर साहब ने बहुत सही बात कही है। पाकिस्तान को आईना दिखाया है, और ये बात कोई ऐसा ही आदमी कह सकता है जिसके अंदर हिम्मत हो। जावेद अख्तर को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा नॉमिनेट किया था। कांग्रेस का आदमी ही इस तरीके की ज़बान पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के बोल सकता है। आपको याद होगा, राष्ट्रीय सेवक संघ के बहुत करीबी डॉक्टर वैद प्रताप वैदिक भी एक बार पाकिस्तान गए थे जब नई नई बीजेपी की सरकार बनी थी, और वो एक आतंकवादी से घंटों मिल के बातचीत करके वापस आए थे और उन्हें दावतनामा दिया था। ये फ़र्क आरएसएस और कांग्रेस का है। अब जावेद अख्तर साहब को तौर पे चाहिए, ये सवाल नहीं है कि वो कांग्रेस में हैं कि नहीं है। सवाल ये कि कांग्रेस ने अगर नॉमिनेट भी किया है तो ये देख के किया है कि किस आदमी की क्या सोच है, क्या विचारधारा है। इसीलिए कांग्रेस ने राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया था, और आज जावेद अख्तर ने ये साबित कर दिया कि उनका जो नॉमिनेशन था वो सही नॉमिनेशन था। कांग्रेस ने उनको ठीक तरीके से परखा था और इसीलिए नॉमिनेट किया था। इससे फर्क क्या पड़ेगा? कहता है कला है और सीमा पार, क्योंकि उनकी पहचान एक गीतकार के तौर पर है। सीमा पार जाकर उन्होंने आईना दिखाया है। देखिए, वो ठीक है, जावेद अख्तर एक आर्टिस्ट हैं, वो शायर भी हैं, वो एक उनका अलहदा रिश्ता है। लेकिन पाकिस्तान हमारे साथ जो कुछ करता रहा है वो बात उन्होंने सच्चाई के साथ बोली है, और पाकिस्तान को उन्होंने आईना दिखाया है। यही तो सर मैं तीसरा सवाल। देखिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पे कोई फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान ने अपना अंदाज़ ना बदला है ना बदलेगा। वही चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। कोई जावेद अख्तर के एक बयान से उस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जावेद अख्तर ने उनको उनके चेहरे के दाग दिखा दिए। का विधि विधान है, लेकिन मुस्लिम्स के तलाक को क्राइम एक्ट में डाला गया है, और किसी भी कीमत पर वो केरल में सीएए को लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है वो नागरिकता तय करने के लिए धर्म का उपयोग करती है। देखिए, 3 तलाक का कानून जो इस सरकार ने बनाया है, और उसके अंदर ये कहना कि जो 3 तलाक़ें बोल देगा उसको 3 साल की सज़ा हो जाएगी, ये बीजेपी की सरकार का असली चेहरा है। वो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करती है। इसीलिए उसने कानून बनाया है। अपने वोटर्स को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून बनाया है, और केरला के जिस मंत्री ने भी कहा है वो इसीलिए कहा है। जो दूसरे समाज के लोग हैं उनके कानून में बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है, जिन पे मैं कभी बोलता नहीं हूँ, चूँकि मेरा मानना है कि जिस धर्म के अंदर कोई तब्दीली की ज़रूरत है उसी धर्म के लोगों को बोलना चाहिए। दूसरे धर्म के लोगों को ये हक़ नहीं है कि वो दूसरे धर्म पर किसी तरीके की उंगली उठाएं या अमेंडमेंट की बात करें। हाँ, ये अलहदा बात है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को सारे हक़ हासिल हैं, वो जिस धर्म को चाहें उस पर उंगली उठा सकते हैं। सर, आप तो अपर हाउस तय किया है, उससे एतराज़ है आपको? देखिए, जो बिल है वो बिल ही गलत है। उस पूरे बिल के अंदर कहीं नहीं लिखा कि तलाक का तरीक़ा क्या होगा। वो बिल सिर्फ इसलिए है कि किसी ने अगर 3 तलाक बोल दिया तो 3 तलाक तो नहीं होगी, लेकिन उसे 3 साल की सज़ा हो जाएगी। जब गुनाह हुआ ही नहीं है तो सज़ा कैसी? कानून में है कि 3 तलाक देने के बाद तलाक नहीं होगी, तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन सज़ा होगी। जब तलाक ही नहीं हुई तो सज़ा कैसे होगी? और जब आपने सज़ा कर दी, आप अब महिलाओं के बहुत हमदर्द हैं, तो वो उसकी बीवी उसके बच्चे कहाँ से खाएंगे? वो तो 3 साल जेल में चला जाएगा। बग़ैर सोचे समझे सिर्फ अपनी नफ़रत फैलाने के लिए ये कानून बनाया गया। आपने साफ 3 तलाक अगर कानून की निगाह में 3 तलाक देने से 3 तलाक नहीं होती तो फिर सज़ा का प्रावधान क्यों है? सज़ा तो तभी हो सकती है जब कोई कानून तोड़े, तभी हो सकती है जब गुनाह सरजद हो जाए, गुनाह कर दिया जाए। यहाँ तो गुनाह हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो 3 तलाक बोल दी, तलाक नहीं हुई। सरकार को चाहिए था कि ये कानून बनाती कि 3 तलाक बोलने से 3 तलाक नहीं होगी, और तलाक का प्रोसीजर ये होगा। दूसरा सर, हरियाणा के समर्थन में
देखिए, ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो सकता है। जो लोग बैठे हैं वो गुनाहगार, लेकिन उनसे भी बड़े गुनाहगार वो लोग हैं जिनके पास सत्ता है, जिन्होंने देश को इस किनारे पे लाकर खड़ा कर दिया है। आपने देखा है कि गुजरात के अंदर बल्कीस के जितने गुनाहगार थे, जिन्होंने रेप किया था, पूरी फैमिली का कत्ल किया था, उन्हें न सिर्फ छोड़ा गया, उनका वेलकम किया गया, स्वागत की गई, उनके मालाएं डाली गईं। उससे देश के वो तमाम क्रिमिनल्स इनकरेज होते हैं। और यही वजह है कि हरियाणा के अंदर जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके बावजूद जिन लोगों ने किया है उनके साथ कुछ लोग खड़े हैं, यह उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार खामोश तमाशाई बनी है, पुलिस खामोश है। इससे पता चलता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।